topic today I will be sharing with you. सबसे पहले ये बता दे कि कोई बताएगा मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? कोई? श्री प्रकाश सर अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे नो कि English is what we need to be working with, and there are many areas where one can engage oneself with English and get the desired results. Right, Shri? Multilingualism will also tell you one thing: to look beyond English. Let's move to the first slide where we have a definition. Read कीजिए और हमें बताइएगा, फिर हम आपसे पूछते हैं कि multilingualism क्या लगता है. Being monolingualism to bilingualism is not multilingualism. Multilingualism is more than two, including one your native language. Is that what multilingualism is all about? जैसे हम क्लास में कई बार पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते पढ़ाते भोजपुरी भी बोलते हैं. That may sound absurd कि अरे ये आदमी क्या कर रहा है क्लास में भोजपुरी बात कर रहा है, but the multilingualism is that thing. The National Education Policy 2020 is very much pitching upon that thing, how the classroom can be made more engaging. Sorry to say, but the many of us were not enjoying the presentation that was doing. They were busy reading it. It's not the comment I am making on the slide, but it's the harsh reality that I have been trying, and this is the reason why I was late, because I could not find time in placing those important critical things in my presentation. Clear? Let's move to the next thing. So hope कि आपको पता चल गया है कि multilingualism है क्या, and in the coming slides I will be sharing with you many things. So first use and its context. कहाँ सबसे पहले आया, किस संबंध में आया, ये जानेंगे. आप सबसे ऊपर देख सकते हैं एक अकॉर्डियन स्क्रिप्ट है. हमको लगता है कि दिया होता 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले का एक हिस्ट्री का स्क्रिप्ट हमने ऊपर में प्लेस किया है. वो स्क्रिपिंग है, अकॉर्डियन स्क्रिप्ट कहलाता है. मिट्टी के टैबलेट्स पे इसको लिखा करते थे, ओके रुके थे, और करते क्या थे, वही टैबलेट लेकर के, जैसे हम लोग आज कोविड के टाइम में यूज किया था, दे टेक इट कैरी अलोंग विद देम सो दैट समबडी कैन आइडेंटिफाई, अच्छा ये फलाना राज्य से आया. दिस वाज द फर्स्ट थिंग यूज्ड ड्यूरिंग मेसोपोटामियन रीजन. देयर इज वन थिंग व्हिच आई हैव मेंशन्ड कि द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इट्स प्रैक्टिसेस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट टाइम्स, दो अनफॉर्चूनेटली द रिकॉर्ड स्टेट्स मेसोपोटामिया एज द सेंटर. वरना अगर ढंग से किया जाता तो हमारे उपनिषद निकल के आ जाते हैं. पर इतिहास में दुर्भाग्य इतना है कि हमारे देश की कुछ चीजें वहां नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इतिहास वैसे ही लिखा जाता है जैसा हम लिखना चाहते हैं. तो ये कुछ कोशिश करेंगे कि हम ठीक से लिखते, तो कैसा लिखते, तो उपनिषद वेद है ना, शास्त्रों को पहले डालते, तो शायद हमारे यहाँ ये चीजें पहले से थी. सो दिस वाज द फर्स्ट यूज अर्ली एंशिएंट टाइम्स उस समय. नेक्स्ट, यही अकेडियन टैबलेट जिसके बारे में हमने बताया था. These tablets came into circulation after 2000 BC. ये पहले वाला जो था ना वो सुमेरियन था, ये अकेडियन है, और दोनों में दोनों का मिश्रण है. ये मल्टीलिंगुअलिज्म का रिप्रेजेंटेशन. Then people were utilizing it on the tablet itself. उस सेम टैबलेट के ऊपर में दो डिफरेंट राज्यों के जब राजा और उसके नुमाइंदे आपस में मिलते थे, they used to communicate with the, जैसा हमारा करेंसी उसका करेंसी, एंड for many other reasons. Next, so journey to adopting multilingualism. अगर इतना ही बढ़िया है तो अडॉप्ट करके देखिएगा. अडॉप्शन में है कि why somebody has to adopt it. So it's a general, it's a natural quest. उसको थोड़ा चलाए तो ठीक है, तब तक आप क्यों अडॉप्ट करें वो देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं. There is a small video, there is a very famous song. हमको लगता है आप लोग भी सुनेंगे, हम इधर ही एक्सप्लोर किया इसको. थोड़ा सा बीच में आपको ये चीजें आनी चाहिए, नहीं वो ही आइडेंटिफाई करने के लिए भेजा है. लेट्स सी. I think somebody is singing here, but I don't know whether they know the language or not, but it's that way. बहुत अच्छा है, काफी व्यूज भी हैं इसके. आप बता दीजिएगा जब ठीक हो जाए तो बंद करा देंगे. Hope everybody has heard it. और ये दिखाइए, show your hands. बंद कर दीजिए, वरना हम ही पता नहीं प्रेजेंटेशन भुला रहे हैं फिर क्या करें. चलिए, सो आई वाज हियर. ये एक श्रीलंकन सिनरी सॉन्ग है, और यहाँ बैठे लोग
चाहे सिंगला कम्युनिटी को जानते हो चाहे नहीं जानते हो, दे लव द सॉन्ग, राइटली. सो इसके पीछे वाले स्लाइड पे सर, सॉरी टू. So what is that? How are we going to adopt it? We are going to have quest to know and explore new places and people to engage. Being an obvious human trait is what has resulted in cultural exchanges and thus multilingualism became a natural establishment. आज कोई कोरियन सुन लेता है, हम सिंहली गाना सुन लेते हैं, एक दो दिन पहले तमिल सॉन्ग आ रहा था वो सुन रहे थे. So these are the cultural exchanges that has compelled us to move beyond the borders, barriers, thus forcing each one of us or anybody in the global context to adopt newer languages and thus go multilingual. Next. So this is one of the things that the India's context of multilingualism. इतिहास ठीक से लिखा नहीं गया था, भारत हर जगह था, सोने की चिड़िया थी. या आज भी जब हम उसकी बात करते हैं कि हाउ कैन वी टेक इट टू द ग्लोबल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्सीलेंस, this is what we come and at India's context of multilingualism, that is the diversity in linguistic mode and its socio-economic and political scope. हर aspect of a human life जुड़ जाता है, सोशल भी, पॉलिटिकल भी, राइट. भाषाओं के नाम में देश के अंदर में बहुत सारे बवाल हो जाते हैं कई बार. एंड द लास्ट इज द इकोनॉमी, नॉट टू मेंशन हम सब भी ट्रेनिंग का सेशन होता है तो इसलिए होता है सो दैट देयर इज अ स्केलेबिलिटी इन अ टीचर्स लाइफ. Map is here to show you that this is what South Asian language families look like. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का इतना दूर प्रसार है. उसके बाद इधर आप देख सकते हैं ये लैंग्वेजेस एंड इस तरह से बॉर्डर एरियाज हैं. एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट पर्टिकुलरली टू इंडिया, सो यू कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन जहां हम हिंदी बेल्ट, पंजाबी बेल्ट एंड हाउ द लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन डन. इंडिया इटसेल्फ इज अ लैंड ऑफ मल्टीलिंगुअलिटी. क्या बोलते हैं, कितने किलोमीटर पे यहाँ की बोली बदल जाती है, 10 किलोमीटर 30 कोस जो भी जाती है बोली बदलती है. द डायलेक्ट चेंजेस, लैंग्वेज डज नॉट. बट लैंग्वेजेस की बात करें, लैंग्वेजेस में बात करें तो देयर आर मेनी. हमने बात की, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे. आई शो यू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वैलिडेटेड 22 लैंग्वेजेस इन इंडिया. 22 भाषाओं को 8वें शेड्यूल में संविधान में जगह दी गई है, जहां इन सब को मान्यता है और आप इसमें लिखा पढ़ी कार्यकारी काम ऑफिशियल वर्क तक कर सकते हैं बोलने के अलावे. एंड एज आई हैव मेंशन्ड इज दैट दिस इज द वे इंडिया नीड्स टू अवेकन टू लेट द आत्मनिर्भर भारत बी रियलाइज्ड. व्हाई यू नीड टू बी वोकल फॉर लोकल. हम सिनोलिस कम्युनिटी का गाना सुन लेंगे, हम चाइनीज सुन लेंगे, अमेरिकन सुन लेंगे, पॉप सॉन्ग्स बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, सुनते हैं हम लोग. But we need to be vocal. And what is there? The number of bilingual speakers in India is 314.9 million. That is 31 crore 49 lakhs. And that is also as per the census of 2011. This year we are 2023. Census बदलने दीजिए, पता चलेगा कि बहुभाषी लोग बहुत ज्यादा है भारत में. दुनिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं है. And then we come to हम टीचर्स को क्या करना है इतना कुछ सुनने के बाद, हमको कैसे लेके चलना है. सो मल्टीलिंगुअलिज्म और टूल ऑफ मेथोडिकल लर्निंग इन आवर क्लासरूम्स हम तो करते आए, थोड़ा बहुत परमिसिबल है, बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया. वी कैन ऑल्सो, यू पीपल मे ऑल्सो इफ यू फाइंड रिलेवेंट यू कैन यूज इट इन द क्लासेस. आकाश सर बहुत अच्छा करते हैं, कई बार दूसरी तरफ भले चला जाता है लेकिन करते हैं. एंड दैट हैज एन एसोसिएशन. खान सर नॉट टू मेंशन, इतना बड़ा एजुकेशन सेक्टर का आइकन है, वो व्यक्ति फेमस ही इसीलिए है कि ही नोज कि कैसे अपने चीजों को पहुंचाना है, राइट. सो इट इज एक्चुअली अ वेरी मेथोडिकल टूल टू बी यूज्ड इन द क्लासरूम. क्लियर? लेट्स सी कितना मेथोडिकल है. सो लुकिंग बियॉन्ड ग्रामर एंड टर्मिनोलॉजी, इतना मेथोडिकल है. अगर आप पकड़ लेंगे थोड़ा सा ये बच्चे ने गलत ग्रामर बोल दिया, इसने टर्मिनोलॉजी उल्टी कर दी, ठीक है, बट वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग व्हिच इज मोर देन दैट. वो आगे है, हम दूसरे जगह की भाषा सीख रहे हैं, स्टिल वी आर एक्सपेक्टेड एंड जज अरे यार इसको तो ठीक से ही आता है. पॉइंट 1. पॉइंट 2, व्हाट इज दैट